गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 शब्द रचना। शब्द रचना में पहला टॉपिक क्या है? समास। ठीक, चैप्टर 5 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक्सप्लेन भी और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सारा कंप्लीट है। अगर जिसका नहीं कंप्लीट है वो भी पुनः कंप्लीट कर लें। जहाँ जिसको प्रॉब्लम होती है वो हमसे वीडियो ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक, सबका चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आज चैप्टर 6 समास का एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को देख के इसका एक्सप्लेनेशन पुनः रिवाइज करना। ठीक, और वीडियो देखने के बाद इसकी एक्सरसाइज आपको स्वयं फिल करनी है। अगर नहीं समझ में आते हैं, जहाँ जिसको कोई प्रॉब्लम होती है वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक, नवीन शब्दों की रचना करने के लिए जिस प्रकार हम किसी पद में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ देते हैं, उसी प्रकार किन्हीं दो पदों को भी आपस में जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे विश्राम गृह, इस शब्द में दो पदों को मिलाया गया है। इसमें पहले और दूसरे अर्थात विश्राम और गृह दोनों संज्ञा पद हैं। दोनों को मिलाकर एक नया शब्द विश्राम गृह बनाया गया। समास, समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। जैसे माता और पिता का संक्षिप्त रूप है माता पिता। ऐसा कहने पर अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन भी नहीं है और शब्द संक्षिप्त भी हो गया। परिभाषा, समास की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की विशेषताएं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये शब्द आपस में किसी न किसी रूप में संबंधित होते हैं। समास के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता तथा उत्कृष्टता आती है। शब्दों का मेल इस प्रकार किया जाता है ताकि उक्त तीनों उद्देश्य पूरे हो सकें। समस्त पद, शब्दों को जोड़ने या मिलाने के बाद एक नया शब्द बनता है जिसे समस्त पद कहा जाता है। जैसे राजा का महल, राजमहल, यहाँ राजमहल समस्त पद है। विग्रह, समस्त पद को फिर से पहले जैसी अवस्था में लाने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। संधि एवं समास में अंतर, संधि वर्णों में होती है, समास शब्दों में होता है। संधि में विभक्ति या शब्दों का लोप नहीं होता। समास होने पर विभक्तियों और शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे धनहीन, धन, जैसे धन से हीन, धनहीन, यहाँ से विभक्ति का लोप हुआ। समास के भेद, समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय, फिर चौथा बहुव्रीहि, पांचवां द्विगु और छठा द्वंद्व समास। अब नंबर 1 है अव्ययी भाव समास। जिस सामासिक पद शब्द में पहला शब्द प्रधान हो, अव्यय हो एवं उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है, बुक आप लोगों के पास होगी, बुक से आपको इसको सब पढ़ना है और लिखना भी है। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा हो, गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके विग्रह में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है किंतु समस्त पदों में उनका लोप होता है। जैसे राह के लिए खर्च, राह खर्च। ठीक, तत्पुरुष समास के भेद हैं, ये सारे दिए गए हैं। इसको बुक से तुम लोग खुद पढ़ना। जहाँ भी कोई समस्या होती है उसको मुझसे पूछ सकते हो। फिर तीसरा है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विशेषण विशेष, महान है जो आत्मा, महात्मा, नीला है जो गगन, नील गगन, पीत है जो अंबर, पीतांबर, कनक के समान लता, कनक लता। ठीक, सारे एग्जाम्पल हैं, बुक से आपको पढ़ के लिखकर याद करना है। बहुव्रीहि समास। जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान न हो परंतु समस्त पद किसी और ही का अर्थवाचक हो उसे बहुव्रीहि समास। जैसे नीले कंठ वाला, नीलकंठ शिव, 10 मुख वाला, 10 मुख रावण। फिर है 5वां द्विगु समास। जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान होता है पूर्व पद संख्यावाची है, मतलब जिस पद में जो है पहला पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, 2 पहरों का समाहार, 2 पहर। ठीक, फिर द्वंद्व समास, अन्न और जल, जिसमें जो है क्या है, नहीं, द्वंद्व समास की डिफिनेशन, द्वंद्व का अर्थ है दोनों। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में शब्दों को मिलाने वाले समुच्चयबोधक
और, तथा, एवं, व का लोप हो जाता है। जहाँ ये हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। अन्न और जल, अन्न जल, सुख और दुख, मतलब जिसमें डैश होता है वो जो है द्वंद्व समास होता है। अब कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय में समास पद का एक पद दूसरे पद का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, जैसे त्रिलोचन, तीन लोचन। बहुव्रीहि में शेष का अंतर नहीं होता, फिर वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण हो। इसके साथ ही इसमें शब्दार्थ गौड़ और कोई विभिन्नार्थ ये प्रधान हो जाता है, जैसे त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव। ठीक, यह चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग वीडियो देख के इसका एक्सप्लेनेशन पुनः रिवाइज करना। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज खुद से तुम लोग करना, और क्वेश्चन आंसर जहाँ भी समझ में नहीं आता है आप उससे ग्रुप में पूछ सकते हैं। करना आपको खुद से ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।